नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 6 मई 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। एक नवीन योजना शुरू हुई है जिसका नाम है स्वस्थ आहार सेवा योजना। और यह योजना मध्य प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई है, किन से यह योजना संबंधित है और कौन इसका बेनिफिशियल होगा, किसे इस योजना से मदद मिलेगी। तो यह योजना भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी यह योजना शुरू की गई है। आगामी जो समय होगा उसमें अगर यह योजना सक्सेस होती है तो इस योजना को अन्य जिले हैं जो मध्य प्रदेश के उनमें भी लागू कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे कि मध्य प्रदेश का जो औसत रेशियो है भारत के औसत रेशियो से कितना कम हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों मध्य प्रदेश में सिंगापुर से कुछ ऑक्सीजन के टैंकर आए हैं, तो उन ऑक्सीजन के टैंकर्स की कितनी संख्या है जो सिंगापुर से मध्य प्रदेश को आए हैं। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इफ यू विजिटिंग फर्स्ट टाइम माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, नेवर मिस आउट न्यू अपडेट। इफ यू वांट टू जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो जॉइन माय टेलीग्राम चैनल, देयर आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच कैन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं जो कि मुफ्त है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आई विल प्रोवाइड यू पीडीएफ व्हिच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट नीड टू पे एनी टाइप्स ऑफ मनी। और सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास पूरी सेपरेट एक वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। मध्य प्रदेश का जो आधुनिक इतिहास नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, और मध्यकालीन इतिहास भी हमारा पूरा कवर हो चुका है। और मध्य प्रदेश का पूरा जो प्राचीन कालीन इतिहास है वह सेपरेट मैंने कवर कर दिया है, और उसकी सेपरेट पीडीएफ्स भी उसकी आपकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और जो इनका लेक्चर है वह पूरी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हमारा आज का करंट अफेयर का यह सेशन। स्वस्थ आहार स्वस्थ आहार सेवा योजना किससे संबंधित है। जैसे कि दोस्तों नाम से ही इसका अर्थ आप लोग समझ सकते हैं, स्वस्थ अर्थात हेल्थ, आहार अर्थात भोजन, और वह सेवा के रूप में प्रोवाइड किया जा रहा है, अर्थात यह भोजन वितरण से संबंधित यह योजना है, इसको आपको समझना है। अब यह भोजन वितरण की यह जो योजना है यह किससे संबंधित है, तो यह जो भोजन वितरण किया जाएगा स्वस्थ आहार सेवा योजना के अंतर्गत, तो यह किन्हें प्रोवाइड किया जाएगा यह भोजन इस योजना के अंतर्गत। तो देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर 1 है कोरोना मरीजों को, बुजुर्गों को, बच्चों को या फिर महिलाओं को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कोरोना मरीजों को भोजन वितरित किया जाएगा किस योजना के अंतर्गत, स्वस्थ आहार सेवा योजना के अंतर्गत। तो इसमें जो लाभान्वित सेक्शन होगा वह कौन सा होगा, जो भी कोरोना मरीज हैं, पेशेंट्स हैं, उन्हें इससे लाभ होगा, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप ऑप्शन नंबर 2 देख रहे होंगे बुजुर्ग, तो बुजुर्गों से संबंधित एक योजना है काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है दोस्तों आशीर्वाद योजना। याद रख लीजिए यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, आशीर्वाद योजना। और दोस्तों सबसे प्रथम बार यह योजना किस जिले में लागू की गई थी, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह लागू की गई थी। एक जिला है मध्य प्रदेश का जिसका नाम है ग्वालियर। तो याद रखना है आपको, ग्वालियर में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आशीर्वाद योजना को शुरू किया गया था। यह योजना किससे संबंधित है, बुजुर्गों से संबंधित है। दोस्तों इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों, जो भी बुजुर्ग तबके के लोग हैं, जो निसहाय हैं या जो अकेले रहते हैं, साथ ही साथ जो इस कंडीशन में नहीं है कि खुद अर्न करके अपना फूड बना सकें या उसे प्रिपेयर कर सकें, ऐसे लोगों को मदद की जाती है आशीर्वाद योजना के अंतर्गत। और ग्वालियर में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, और आगे इसका एक्सटेंशन करके इसे अप्लाई कर दिया गया है पूरे मध्य प्रदेश तक। तो आपको याद रखना है आशीर्वाद योजना किससे संबंधित है, ग्वालियर से संबंधित। इसी प्रकार की एक और आहार से संबंधित योजना है जिसका नाम था राम रोटी योजना, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है इसको, राम रोटी योजना। तो यह कब शुरू हुई थी दोस्तों, यह शुरू हुई थी 2010 में। तो इसको आपको याद रखना है, 2010 में शुरू हुई थी राम रोटी योजना। इसके बाद एक और योजना है दोस्तों याद रखिए, लिखते जाइए आप लोग, दीन दयाल रसोई योजना। तो इसको आपको याद रखना है, दीन दयाल रसोई योजना। दोस्तों यह कब शुरू हुई थी, 2017 में इसे शुरू किया गया था दोस्तों। और कब शुरू किया गया था, 1 अप्रैल को। तो इसको भी आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 2017 को इस योजना को शुरू किया गया था। कौन सी योजना थी, दीन दयाल रसोई योजना 2017 में शुरू की गई थी, 1 अप्रैल इसकी डेट थी, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो कब इसे शुरू किया गया था, 1 अप्रैल 2017 को, दीन दयाल रसोई योजना। इसके अंतर्गत भी दोस्तों जो आहार है वह प्रोवाइड किया जाता था। और राम रोटी योजना के अंतर्गत दोस्तों 2010 में इस योजना को शुरू किया गया था, और 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जाता था। तो यह भी योजना काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो यह कुछ योजनाएं थी जो आपके डायरेक्टली जो फूड बेनिफिशियल है, फूड से संबंधित थी। इसके बाद आपको कुछ और योजना बता देता हूं, जैसे कि एक स्ट्रीट वेंडर योजना है जिसका क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आया है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, जिसको हम जानते हैं
पथ व्यवसाय योजना के नाम से। दोस्तों भारत में इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी 1 जून को, और मध्य प्रदेश में 1 जून में 2020 की बात कर रहा हूं दोस्तों, इसको आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में इसे लागू कर दिया गया था दोस्तों 6 जून को, तो इसको आपको याद रखना है। 6 जून को दोस्तों इसे मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया था, 2020 को ही इसे लागू कर दिया गया था। और इस योजना के क्रियान्वयन में दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 था पूरे देश में, इसको भी याद रखना है। और जो यह जो आपकी स्ट्रीट वेंडर योजना है, जिसे पथ व्यवसाय योजना कहा जाता है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जो भी ठेला रेहड़ी लगाते हैं उनको 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की मदद से। और इसके बाद एक और योजना है जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम सभी को मालूम होना चाहिए, वन नेशन वन राशन कार्ड। याद रख लीजिए, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना काफी अधिक इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना यह कब शुरू की गई थी, तो यह शुरू की गई थी दोस्तों 9 जून, याद रख लीजिए, मध्य प्रदेश में कब शुरू की गई थी, 9 जून 2020 को इस योजना को शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत क्या नियम था दोस्तों, जो व्यक्ति पात्र है फूड, जो व्यक्ति पात्र होता है, जो जितना भी राशन मिलता है उस योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति उसके लिए पात्र हैं, जिनके राशन कार्ड हैं, वह देश के किसी भी कोने में ऑनलाइन माध्यम से अपने कोटे का राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके से होगा क्या कि लोगों का जो कोटा है वह उन्हें मिलेगा, क्योंकि जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, वो अधिकतम कार्य करने के लिए बाहर जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इस दौरान जो जमाखोर होते हैं, जो भ्रष्टाचारी होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका हिस्से का जो राशन है उसे मार्केट में कालाबाजारी करके बेच देते हैं। तो इससे 2 फायदे हुए, एक तो भ्रष्टाचार पर रोक लगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत, और सेकंड यह हुआ कि ट्रांसपेरेंटी आई, पारदर्शिता आई, और अब जो व्यक्ति पात्र था राशन कार्ड का, वह भारत के किसी भी कोने में अपनी सुविधा को प्राप्त कर सकता था। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट और काफी अधिक फायदेमंद योजना थी। तो अब देखते हैं इस योजना से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, मध्य प्रदेश के किस शहर से में शुरू हुई स्वस्थ आहार सेवा योजना। तो अभी हमने देखा कि स्वस्थ जो आहार सेवा योजना है यह किससे संबंधित है, तो कोरोना मरीजों से संबंधित हो, उनको फूड प्रोवाइड कराने से यह योजना संबंधित है। अब हमें देखना है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में यह योजना शुरू हुई है। योजना का नाम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि आपको याद हो जाए, स्वस्थ आहार सेवा योजना काफी अधिक इंपॉर्टेंट योजना है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 इंदौर से शुरू हुई है, भोपाल से शुरू हुई है, ग्वालियर से शुरू हुई है, या फिर जबलपुर से शुरू हुई है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, भोपाल में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू कर दिया गया है, जिसका नाम है स्वस्थ आहार सेवा योजना। यह अभी दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट से मेरा तात्पर्य है कि केवल एक जिले में से शुरू किया गया है, केवल भोपाल सिटी को इस वक्त टारगेट किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, ऐसे अस्पताल जहां पर भोजन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां पर भोजन प्रोवाइड कराएगी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, वह भी कुछ एनजीओज के साथ में मदद लेकर। तो यह भी आपको याद रखना है, एनजीओज की मदद इसमें ली जाएगी और उन एनजीओज की सहायता करेगी मध्य प्रदेश सरकार, और उसके माध्यम से यह आहार वितरित किया जाएगा। दोस्तों इंदौर काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। जो अभी आप लोगों ने देखा था कि भोपाल में जो भी वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया गया था, ड्राइव एंड वैक्सीन, अर्थात आप अपनी कार में बैठते हुए अपनी वैक्सीन को लगवा सकते हैं। तो ऐसा करने वाला इंदौर पहला आपका जिला था, और उसके बाद भोपाल दूसरा शहर बना है ऐसा करने वाला। और ग्वालियर का दोस्तों एक गांव है जिसका 75% लोगों ने वैक्सीनेशन करा लिया, और ऐसा कराने वाला यह प्रथम गाँव था ग्वालियर का। अब आप लोगों को बताना है गाँव का नाम क्या था, क्योंकि मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ और यह आपकी ड्यूटी है, आप लोगों को इसका जवाब देना है, मैं जवाब नहीं दूंगा। ग्वालियर जबलपुर दोस्तों सभी को मालूम है मध्य प्रदेश की संस्कृत राजधानी है, और भेड़ाघाट यहीं पर है। जबलपुर जो है दोस्तों नर्मदा नदी के किनारे यह स्थित है। और साथ ही साथ जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए दोस्तों, तो दूसरा सबसे बड़ा जिला है, और दूसरा सबसे बड़ा क्या है, संभाग है दोस्तों। और सबसे ज्यादा साक्षर अगर कोई संभाग है दोस्तों, तो इसको भी आपको बता देता हूं, जबलपुर है दोस्तों। और सबसे ज्यादा साक्षर जिला भी अगर कोई है तो जबलपुर है, इसको भी आपको याद रखना है दोस्तों। सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या अगर किसी संभाग में है तो वह जबलपुर में ही है दोस्तों। और सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या जो जिसको हम लोग लिंग अनुपात के नाम से जानते हैं, वह बालाघाट में जिले के रूप में और संभाग के रूप में दोस्तों जबलपुर में है। तो इसको आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। और इंदौर दोस्तों मध्य प्रदेश का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है, और जनघनत्व के मामले में यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनघनत्व के मामले में टॉप पर कौन सा है, भोपाल है, 855 वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है दोस्तों। भोपाल का सबसे अधिक जनघनत्व है, और सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, अर्थात 10 वर्ष में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहां पर हुई है, इंदौर में हुई है। 32%
10 की वृद्धि दर है दोस्तों। और सबसे कम 10 की वृद्धि दर किस जिले की है? मध्य प्रदेश के अनूपपुर। याद रखिए, मात्र 12% जनसंख्या वृद्धि दर हुई है, सबसे कम अनूपपुर की। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की रही है? झाबुआ की। याद रखिए। और सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या वृद्धि दर कहां की रही है? वह रही है आपकी रायसेन की। और दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या, शहरी जनसंख्या किस जिले में है? तो इंदौर में है। और सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अगर कहीं है तो वह भोपाल में। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। शहरी जनसंख्या, ओनली जनसंख्या अगर पूछता है तो उसका आंसर इंदौर है। और सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत अगर पूछा जाता है तो दोस्तों उसका राइट आंसर है भोपाल है। और सबसे ज्यादा महिला साक्षरता अगर कहीं है दोस्तों तो वह भोपाल में है। इसको भी आपको याद रखना है, सबसे अधिक महिला साक्षरता कहां पर है? भोपाल में है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पूरा न्यूज को डिस्कस करेंगे। भोपाल में कोरोना मरीजों हेतु शुरू हुई योजना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों हेतु शुरू की गई स्वस्थ आहार सेवा योजना। यह योजना ऐसे अस्पतालों में लागू होगी जहां भोजन की व्यवस्था नहीं है। इस योजना के अंतर्गत सरकार सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराएगी। भोपाल में यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है, आगे अन्य जिलों में से लागू किया जाएगा। तो यह था पूरा का पूरा आपका स्वस्थ आहार सेवा योजना, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। और मैं हूँ कोरोना वॉलंटियर योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 5 अप्रैल को इसे शुरू किया गया था 2021 को। इसको भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए देखते हैं मध्य प्रदेश में सिंगापुर से कितने ऑक्सीजन के टैंक आयातित किए गए हैं। अर्थात दोस्तों मध्य प्रदेश में सिंगापुर से ऑक्सीजन के टैंक आए हैं जिनमें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को हम लोग संग्रहित करके रख सकते हैं। तो यह कितने टैंक आए हैं? ऑप्शन नंबर 1 2 ऑक्सीजन टैंक, 5 ऑक्सीजन टैंक, 8 ऑक्सीजन टैंक, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 2 ऑक्सीजन के टैंक आए हैं मध्य प्रदेश में सिंगापुर से। ऑक्सीजन के टैंक हैं, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश में आए हैं 2 ऑक्सीजन टैंक, वह भी कहां से? सिंगापुर से। तो ऑक्सीजन उपलब्धता की स्थिति हुई बेहतर। 2 मई को ऑक्सीजन की 516 मीट्रिक टन आवश्यकता की तुलना में 683 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। प्रदेश का आवंटित ऑक्सीजन मात्रा की तुलना में 90% से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार ठीक ढंग से हो रही है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में आगामी 2 दिन की ऑक्सीजन आवश्यकता से अधिक का भंडारण हो गया है। प्रदेश में ऑक्सीजन भंडारण क्षमता पूर्णता की ओर तेजी से बढ़ रही है। विगत 4 दिनों में 4 नए ऑक्सीजन टैंकर भी प्राप्त हुए हैं। आगामी 2 से 3 दिनों में सिंगापुर से आयातित 2 टैंकरों भी प्राप्त हो जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑक्सीजन आपूर्ति को प्रभावी बनाने पर संचालन टीम के सभी सदस्यों को बधाई दी और कहा कि मॉनिटरिंग की गहनता बनी रहे जिससे कि आगे किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन से संबंधित समस्या ना आए। अर्थात 90% से अधिक की ऑक्सीजन की आपूर्ति है वह मध्य प्रदेश में हो रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट राष्ट्रीय औसत 21.6% की तुलना में कितना है? तो जो मध्य प्रदेश का दोस्तों पॉजिटिविटी रेट है वह राष्ट्रीय औसत का कितना है दोस्तों? राष्ट्र का अर्थात भारत का टोटल का कोरोना जो प्रतिशत है वह कितना है? 21.6% है। तो मध्य प्रदेश का कितना पॉजिटिविटी रेट है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 20.7%, 21%, 22% या फिर 18.22%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 20.7% है प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट। अर्थात भारत का पॉजिटिविटी रेट है 21.6। तो हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट क्या है? 20.7%, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे गरीबों का निःशुल्क उपचार शासन की जिम्मेदारी, यह कहा गया है। तो देखते हैं राष्ट्रीय औसत से कम हुई प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट। मुख्यमंत्री ने की कोरोना कोर ग्रुप की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना कोर ग्रुप की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा मुख्यमंत्री निवास से संबोधित कर रहे थे। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के पॉजिटिविटी रेट 4 मई को राष्ट्रीय औसत से कम हो गया। राष्ट्रीय औसत 21.6% की तुलना में प्रदेश का औसत 20.7% हो गया है, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बीना रिफाइनरी में कितने ऑक्सीजन बिस्तर का अस्पताल शीघ्र ही प्रारंभ होगा? तो मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया था दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो जितने भी बुंदेलखंड के जिले हैं उनके लिए बीना, यहाँ पर आगासौद सागर जिले के अंदर यह पड़ता है बीना शहर, और यहाँ पर आगासौद में बीना आगासौद में एक रिफाइनरी है दोस्तों जिसका नाम है बीना रिफाइनरी, और ओमान की सहायता से इस रिफाइनरी को शुरू किया गया था। तो उसके अंतर्गत यहाँ पर शुरू किया गया है अस्थायी अस्पताल। कितने बेड का यह अस्पताल है? मैंने शुरुआत में आपको बताया था 1000 बेड का अस्पताल है, परंतु अभी शीघ्रता से 1000 बेड का तैयार नहीं हो पाया है। तो वर्तमान में कितने बिस्तर के साथ इसे शुरुआत कर दी जाएगी? ऑक्सीजन की व्यवस्था हर बिस्तर पर होगी। तो 200 होंगे, 500 होंगे, 600 होंगे या फिर 190 होंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो 200 बिस्तरों के साथ में रवीना रिफाइनरी में ऑक्सीजन बिस्तर शुरू कर दिया जाएगा। वैसे इसकी टोटल क्षमता है कितनी है? 1000 है। और दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अस्थायी अस्पताल है वह कहाँ पर है? वह है आपके इंदौर में, और यहाँ पर भी दोस्तों 600 के साथ इसे शुरू कर दिया गया, परंतु इसकी टोटल जो लेंथ है
तो टोटल कैपेसिटी है वह 6000 है, परंतु 600 के साथ इसे शुरू कर दिया गया है। और दोस्तों भोपाल में भी कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं आगे आई हैं और लगभग 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल शुरू किया जा रहा है। तो जैसे ही वह शुरू होगा उसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब देखते हैं बीना रिफाइनरी में 200 ऑक्सीजन बिस्तर का अस्पताल शीघ्र होगा प्रारंभ। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बीना रिफाइनरी में बनने वाले अस्पताल के निर्माण कार्य की समीक्षा की। बताया गया कि मई माह में मध्य तक 200 ऑक्सीजन बिस्तर का अस्पताल प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने मोहासा बाबई में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट की गति को भी तीव्र करने के निर्देश दिए। साथ ही इंदौर में ईएसआई के चिकित्सालय में शीघ्र ही कोविड केयर सेंटर शुरू हो जाएगा, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज का आप लोगों का क्वेश्चन मैं यहां पर आप लोगों से पूछूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश को वर्तमान में कितनी कंपनियों द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं? यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है और आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर अधिक करिए दोस्तों। और आप लोगों के कमेंट और सुझाव, हमेशा आप लोगों के कमेंट और सुझाव आते रहना चाहिए। यह कन्वर्सेशन दोनों तरफ से चलता रहना चाहिए दोस्तों, यही मेरी आप लोगों से आशा है। हमारे इस यूट्यूब परिवार को दोबारा से मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों, हर एक हमारा यूट्यूब का सदस्य हमारे लिए उतना ही अधिक है। तो आप सभी लोगों से काफी अधिक इंपॉर्टेंट हैं आप सभी लोग, तो सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, अधिक से अधिक समय घर में बिताइए, अपनी स्टडी पर फोकस रखिए। मालूम है दोस्तों एग्जाम्स अभी नहीं हो रहे हैं, परंतु आपको मोटिवेशन बना के रखना होगा, क्योंकि जो एग्जाम्स की लड़ाई है दोस्तों वह निरंतर चलती रहती है और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो कोई सा भी आपका टारगेट हो, हमें उस टारगेट को पूरा करना है, तभी जाके हम रेस्ट लेंगे। और हमें नेगेटिविटी से बचना है, जो भी सोशल मीडिया पर जो भी विभिन्न प्रकार की नेगेटिविटी है हमें उन सबसे दूर रखना है अपने माइंड को, और फोकस रखना है केवल स्टडी पर दोस्तों, क्योंकि इस समय जो फोकस कर गया वो 101% किसी भी एग्जाम को क्रैक कर जाएगा। और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों, जब भी घर से जाना हो बाहर, कोशिश करिए डबल मास्क का प्रयोग करिए और हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करिए। जब बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी जाइए, भीड़ से बचिए, अनावश्यक बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।